हाँ भाई मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप सभी जबरदस्त होंगे, लल्लन टॉप तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, आप सभी लोग भारी डिमांड कर रहे थे कि सर रासायनिक अपक्रियाओं के ऊपर वीडियो बनाइए, नाम वाली अपक्रियाओं के ऊपर वीडियो बनाइए जो पेपर में छपने वाली हैं। तो भाई आपके सामने वीडियो आ चुकी है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं जो अपक्रियाएं करवाने वाला हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रियाएं हैं। बहुत एनालिसिस करके करवा रहे हैं कि ये अपक्रियाएं 2025 में छपें, मतलब 2025 के बोर्ड एग्जाम में आ जाएं। ऐसा नहीं है कि मैं बार बार वही जो रिएक्शन हर बार आ रही हैं तो ऐसे उठा के ला के रख दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनालिसिस करके वीडियो बना रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जिस प्रकार से यूपी बोर्ड का पैटर्न बदल रहा है उसके हिसाब से इन अपक्रियाओं के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ मेरे भाई, इस चैनल पे जितनी भी वीडियो पढ़ रही हैं, मैथ की, वन शॉट, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, सारी वीडियो देखो। यकीन मानो 90+ लेकर आओगे, ये मेरा वादा है, क्योंकि पढ़ा वही रहे हैं जो पेपर में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरे भाई, पहली रिएक्शन आपके स्क्रीन पे है युग्मन अपक्रिया। इसको इंग्लिश में कपलिंग अपक्रिया बोलते हैं। अब तुम अपने कपल की बात मत करना, ठीक है, मतलब जो लड़का और लड़की लोग होते हैं ना, कपल वाला, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ में। केमिस्ट्री में भी कपलिंग रिएक्शन होती है, युग्मन होता है, जोड़ा बनता है। ठीक है, तो उस अपक्रिया की बात कर रहा हूँ। बेटा ये अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। परिभाषा आपके सामने लिखा है, ये परिभाषा पहले पढ़ते हैं सभी लोग, उसके बाद मैं इसकी रिएक्शन लिखता हूँ। ठीक है, पहले परिभाषा इत्मीनान से पढ़ो, और इतनी परिभाषा आपको पेपर में लिखना है। जब भी टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाएगा युग्मन अपक्रिया के ऊपर, तो इतनी परिभाषा लिखेगा, उसके बाद फिर रिएक्शन लिखिएगा। मैं अभी लिख के आपको सिखाऊंगा। परिभाषा क्या है? वह अपक्रिया जिसमें डाईएजोनियम लवण, ठीक है, वह अपक्रिया जिसमें डाईएजोनियम लवण फिनॉल व एरोमेटिक एमीन के साथ क्रमशः तनु क्षार व तनु अम्ल की उपस्थिति में युग्मन से रंजक बनाते हैं। ठीक है, युग्मन अपक्रिया कहलाती है। तो भाई, तो मेरे भाई ये आपकी परिभाषा हो गई। आइए आपको रिएक्शन लिख के दिखाते हैं। बच्चों इसमें जो है दो अपक्रिया होती है। दो अपक्रिया कैसे होती है? क्योंकि इसमें एक बारी डाईएजोनियम लवण की अपक्रिया किससे करवाई जाती है? फिनॉल से या फिर एमीन से करवाई जाती है। तो मैं दोनों रिएक्शन लिख दे रहा हूँ। डाईएजोनियम लवण का फार्मूला सब लोग जानते हैं सर, ये होता है बेंजीन रिंग बना के इसके ऊपर क्या लगा दो? N2Cl। इसको डाईएजोनियम क्लोराइड बोलते हैं या डाईएजोनियम लवण बोलते हैं। लेकिन इसको इस तरह से नहीं लिखना है, इसको हम आपको इस तरह से लिख के दिखाएंगे, ठीक है, जिससे याद करने में थोड़ा आसानी रहे। इसको बेंजीन रिंग को थोड़ा सा लेटा दो, ठीक है, ऐसे लिख के बनाएंगे तो फिर आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे बना दो, ठीक है। चलो हमने गोला लगा दिया, यहाँ पे N, ठीक है, डबल बॉन्ड NCl, ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है, इसको ये बोलते हैं डाईएजोनियम लवण। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवानी है फिनॉल से। मेरे भाई फिनॉल ये होता है, हम सब लोग जानते हैं। बोलो यार, फिनॉल यही तो है। लेकिन इसको आपको उल्टा करके लिखना है, घुमा के लिखना है। कैसे? ऐसे। अरे यार, थोड़ा सा सीधा बना रहा हूं तो नखरे दिखा रहा है। ये देखो OH लगा दिए, और आपको पता है कि इसमें हर कार्बन पे क्या होता है सर? हाइड्रोजन होता है, सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पे एक H लगा देंगे, ठीक है, हाइड्रोजन। अब देखो रिएक्शन क्या करवानी है, 273 से 278 केल्विन पे रिएक्शन करवा देंगे। तो बनेगा क्या सर? हमारा बनेगा यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा। HCl बाहर हो गया सर? हाँ सर, HCl, चलो हमने यहाँ लिख दिया, HCl हमारा बाहर हो गया। ठीक है, बचा क्या? ये वाली रिंग और ये वाली रिंग, दोनों को जोड़ देना है। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, कॉपी करेंगे तो भी हिल जाएगा पूरा। तो मैं ऐसे बना देता हूँ, देखो हिल गया ना, ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे। फिर N डबल बॉन्ड N। अब देखो इतना ग्रुप मैंने बना दिया, Cl निकल गया था, फिर ये वाला रिंग आके इसी के साथ जुड़ जाएगा। और इधर OH लगा है आपका, ठीक है, ऐसे ये वाला कंपाउंड बनेगा। और साथ में इसके क्या बना था सर? HCl बना था, ठीक है, चलो यहीं पे लिख देते हैं, साथ में HCl बना है, ठीक है, ये कंपाउंड आपका बनेगा। ठीक है, अभी मैं इसका नाम लिख दूंगा तो आप लोग नाम भी इसके नीचे लिख दीजिएगा। इसका नाम क्या है सर?
बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसका नाम है फिनॉल। ठीक है, अब इसमें एक रिएक्शन और होती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है परिभाषा में वह अपक्रिया जिसमें डाइएजोनियम लवण फिनॉल व एरोमेटिक एमीन के साथ अपक्रिया करता है। चाहे फिनॉल के साथ करा दो, चाहे एरोमेटिक एमीन के साथ करा दो, ये तो फिनॉल के साथ है। अगर यहाँ पर मैं एमीन ले लूँ तो देखना, जरा ध्यान से देखना, ये रहा आपका BDC बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, है ना, डाइएजोनियम लवण इसको बोलते हैं। यहाँ पे मैंने N2Cl ले लिया ऐसे। अब फिर से इसकी रिएक्शन कराएंगे एनिलीन के साथ, यहाँ पे NH2 लगा देंगे। सेम वही चीज़ है यार, देखो यहाँ पे आपका OH था ना, यहाँ पे OH था, लेकिन अब की बारी क्या हो गया है, एरोमेटिक एमीन में यहाँ NH2 हो जाएगा बस, बाकी वही रिएक्शन एज इट इज़ है। तो यहाँ से फिर से आपका क्या बाहर निकलेगा भाई, HCl बाहर निकल जाएगा। तो चलो बाहर कर देते हैं, टेम्परेचर वही ले लेना। यहाँ पे NH2 लगा देंगे। ठीक है, NH2 यहाँ पे लगा है। ठीक है, इसके साथ NH2 लगा है, हाँ, और फिर इसके साथ साथ क्या बनेगा सर, HCl बनेगा। या फिर चलो तुम लोग कहोगे कि सर ये कैसे लिख दिए, तो रुक जाओ, इसको और अच्छे से लिख दें तो आपको अच्छा लग जाएगा। ठीक है, चलो NH2 यहाँ लिखा है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये ग्रुप बनेगा और साथ साथ क्या बनेगा सर, HCl बनेगा। ठीक है ना, या तो फिर इसको ऐसे ना कर दें, अच्छे से ही बना दें, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, इस तरह से बना देंगे। तो ये आपकी जो है युग्मन अपक्रिया हो गई, जिसमें दो रिंग एक साथ हो जाती हैं, कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसका नाम भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ, फटाफट इसको सभी लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो बेटा इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा इसका नाम, ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा पैरा एमिनो एजोबेंजीन। क्या हो जाएगा सर, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। ठीक है, फटाक से इसका नाम नोट कर लीजिए सभी लोग, खटाखट। तो उम्मीद है कि आप इसका नाम नोट कर लिए होंगे और ये रिएक्शन भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। परिभाषा लिखिए, फिर ये रिएक्शन लिखिए, सबके सामने सबका नाम लिखा हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो बेटा अगली रिएक्शन आपके सामने लिखी है, ध्यान दीजिएगा, HVZ अपक्रिया। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके पेपर में आ सकती है। HVZ इसका फुल फॉर्म होता है हेल वोलार्ड जेलेस्की अपक्रिया। ठीक है, ये इसका नाम है, आप देख लीजिएगा। आइए फिलहाल इस अपक्रिया को समझते हैं। रिएक्शन है और परिभाषा आपके सामने लिखी है। वह अपक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों के अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु लाल फास्फोरस की उपस्थिति में ब्रोमीन व क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित होकर अल्फा ब्रोमो व अल्फा क्लोरो प्रतिस्थापी कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है, आपको पेपर में लिखना है, ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना है, इसको आपको याद कर लेना है। उसके बाद ये वाली रिएक्शन लिखना है। मैं आपके सामने रिएक्शन लिख के पहले से लाया हूँ, ताकि अगर मैं इस तरह से, जैसे अभी मैंने लिख के बताया ना, अगर इस तरह से बेटा मैं लिख के बताऊँगा ना तो समय लग जाएगा। ठीक है, समय बर्बाद होगा और वीडियो बहुत बड़ी होगी, आपका टाइम खराब होगा, इसलिए मैंने पहले से लिखा है। तो आपको मैं समझा दे रहा हूँ, याद करना है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखेंगे, परिभाषा आपने पढ़ लिया है। ये रहा कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, और ये रहा आपका ब्रोमीन, ठीक है, और ये रहा लाल फास्फोरस। इसकी उपस्थिति में जैसे आप क्रिया कराएंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, अल्फा हाइड्रोजन ये है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक, अब देखो जरा सा मैं आपको बता देता हूँ अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। CH3COOH है ना बेटा, यहाँ पे अगर आप देखें तो C डबल बॉन्ड O और H, तो इसके साथ जो हाइड्रोजन लगा है, ठीक है, कहाँ गया, अरे यार एक सेकेंड, इसके साथ जो हाइड्रोजन लगा है ना, ये इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा है, ये सब अल्फा हाइड्रोजन है।
तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा इस कार्बन से, और यहाँ पे ब्रोमीन लिए थे ना, देखो रिएक्शन में हमने क्या लिया, Br2 ब्रोमीन, तो यहाँ से एक Br आएगा, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से Br निकलेगा, तो HBr बाहर हो जाएगा, ठीक है सर, और बाकी एक Br बच जाएगा तो इसी कार्बन के साथ आगे लग जाएगा। तो देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला CH3 से, तो CH2 हो गया और एक Br आ गया, तो इस तरह से लग जाएगा। तो इसको बोलेंगे ब्रोमो एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे? ब्रोमो एसिटिक एसिड। फिर से दोबारा इसके साथ ब्रोमीन की रिएक्शन कराएंगे फिर से, तो फिर से HBr निकलेगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था ना, देखे एक हाइड्रोजन यहाँ से एक Br के साथ निकल जाएगा तो HBr बाहर कर लेगा, तो अब की बारी एक ही H बचेगा, लेकिन एक Br और आ जाएगा तो Br2 हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे डाई ब्रोमो एसिटिक एसिड। फिर से यही रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना, ब्रोमीन के साथ फिर HBr बाहर कर देगा, फिर से एक Br और आ जाएगा तो Br3 हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बचा नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे ट्राई ब्रोमो एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे? ट्राई ब्रोमो एसिटिक एसिड। तो भाई ये आपकी HBZ अपक्रिया है, इस तरह से आपको पूरा लिखना है। इतना आंसर अगर आप लिख देंगे तो आपका एक भी नंबर कोई काटेगा नहीं, किसी की औकात नहीं है कि आपका एक नंबर काट ले। ठीक है, ठीक है सर, इतना आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए और अच्छे से पेपर में लिख के आइए। हाँ बेटा, अगली रिएक्शन है क्लीमेंसन अपचयन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो सभी लोग बहुत अच्छे से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बेटा सबसे पहले परिभाषा आपके सामने लिखा है, मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि बेटा ये जो C+O ग्रुप होता है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 समूह में। मतलब इस अपक्रिया में यही खास बात है कि C+O ग्रुप हमेशा CH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है। अब परिभाषा पढ़ते हैं। वह अपचयन अपक्रिया जिसमें एल्डिहाइडों व कीटोनों के कार्बोनिल समूह, है ना, कार्बोनिल समूह का मतलब होता है C+O को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल समूह। जिंक अमलगम ZnHG को क्या बोलते हैं? जिंक अमलगम। वह सांद्र HCl द्वारा मेथिलीन समूह में अपचयित हो जाते हैं। ठीक है भाई, ये इसकी परिभाषा हो गई। आइए हम आपको इसका रिएक्शन बताते हैं। क्या बताते हैं भाई? इसका आपको हम रिएक्शन बताते हैं। रिएक्शन देखिएगा, आपके सामने लिखा है, ये रहा आपका एसेटल्डिहाइड, ठीक है, CH3 CHO है, ठीक है, CH3 CHO है। इसको हमने डिजाइन में लिखा है कैसे? इस तरह से लिखा C+O, फिर इधर मैंने CH3 लिखा है, फिर इधर H लिखा है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, समझे कि नहीं, ताकि आपको रिएक्शन समझ में। अपचयन करवा रहे हैं क्योंकि नाम में ही लिखा है अपचयन, तो अपचयन का मतलब होता है मेरे बच्चे हाइड्रोजन का जोड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, अपचयन में जानते हैं आप लोग। किसकी उपस्थिति में जोड़ना है सर? जिंक अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में करना है, ठीक है, रिएक्शन को। तो बेटा होगा क्या, ये जो CO ग्रुप है ना, ये बदल जाएगा CH2 में। एक CH3 तुम्हारे पास पहले से था, ठीक है, एक CH3 पहले से है, अगर ये CH2 में बदल जाएगा और एक H तो CH3 हो जाएगा। तो सीधे सीधे इसको हम लिख देंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, जो एक H यहाँ लगाए हैं इसको सीधे सीधे ऐसे लिख दो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। इस प्रकार से आपका एल्केन बन जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। इतना आपको पेपर में लिखना पड़ेगा अच्छे से, तब आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसको लिख के आइएगा, फटाक से नोट कर लीजिए, फिर आगे आते हैं। बेटा अगली रिएक्शन है डाई एजोटीकरण अपक्रिया। इस अपक्रिया को भी बहुत बारी पेपर में पूछा गया है और इस बारी भी बहुत ज़्यादा संभावना है आने की, तो इसको जरूर देखिएगा। परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है, वह अपक्रिया जिसमें एरोमेटिक प्राथमिक एमीन सोडियम नाइट्राइड समझते हैं, NaNO2 को मेरे दोस्त बोलते हैं सोडियम नाइट्राइड, ठीक है। सोडियम नाइट्राइड व तनु HCl के मिश्रण के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया, है ना, अभिक्रिया से एमिनो समूह का डाईएजो समूह में परिवर्तन हो जाता है। तो इस अपक्रिया को भैया डाईएजोटीकरण अपक्रिया कहते हैं। परिभाषा आपको सिर्फ याद करना है, रटना है, रिएक्शन समझाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग पेपर के टाइम पे, आखिरी टाइम पे पढ़ रहे हैं, अगर चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं तो रिएक्शन समझ में नहीं आ रही होगी, सिर्फ आपको रटना है, ठीक है मेरे भाई, बुरा मत मानिएगा। अगर आप चैप्टर नहीं पढ़े हैं, साल भर बर्बाद किए हैं, तो आप सिर्फ इसको रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे, आपके क्लास में टीचर पढ़ाए होंगे चैप्टर्स को पूरा, ठीक है, एमाइंस चैप्टर, तो आपको रिएक्शन अपने आप समझ में आ गई होगी। समझ रहे कि नहीं? ठीक है सर। अब जरा ध्यान से देखेंगे, रिएक्शन आपके सामने लिखा है, ये एनिलीन है। क्या है सर? एनिलीन है। और भाई एनिलीन की रिएक्शन किससे करवानी है? सोडियम नाइट्राइड से और HCl अम्ल के साथ 278 केल्विन पे, तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा सर? बेंजीन, इसका नाम लिखो, अरे लिखो ना,
बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसको बीडीसी भी बोलते हैं शॉर्टकट में, क्या बोलते हैं, बीडीसी, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है, इस तरह से इसको बोला जाता है। साथ में NaCl बनेगा और H2O बनेगा। तो प्लीज़ इसको लिख के जाइएगा, पेपर में आएगा। आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रोजरमुंड अपक्रिया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग इसको रट के जाएंगे अच्छे से। आइए आपको सिखाते हैं रोजरमुंड अपक्रिया क्या होती है। बेटा परिभाषा आपके सामने लिखा है, वह अपक्रिया जिसमें एसिड क्लोराइड का पैलेडियम के साथ BSO4 व जाइलिन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन करने से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। बेसिकली आपको एसिड क्लोराइड लेना है, एसिड क्लोराइड समझते हैं RCOCl का अपचयन करना है, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है, ये रहा आपका RCOCl मतलब CH3COCl है ना। अपचयन करेंगे मतलब किसको जोड़ेंगे, हाइड्रोजन को, किसकी उपस्थिति में, PD और BSO4, या फिर आप जाइलिन भी ले सकते हैं इसकी जगह पे। जैसे ही करेंगे तो आपका जो एसिड क्लोराइड है किस में बदल जाएगा सर, एल्डिहाइड में, CH3CHO में, इसको एसिड एल्डिहाइड बोलते हैं, साथ साथ HCl भी बनता है। इतनी बात आप समझ रहे हैं सर? सर बिल्कुल समझ रहे हैं हम लोग ईमानदारी से, अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई। आप ये आपका एलिफेटिक है, आप इसके साथ एरोमेटिक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने बेंजोइल क्लोराइड लिया, बेंजीन रिंग वाला, ठीक है। आप दो में से एक लिख दीजिएगा चाहे जो पेपर में, ठीक है। तो मैंने ये वाले लिया, इसका भी आप चयन कराएंगे तो आपका बनेगा बेंजल डिहाइड, इसका नाम क्या होता है सर, बेंजल डिहाइड और HCl, ठीक है, ये बनेगा। तो इन पांचों अपक्रियाओं को आपको प्लीज याद करके जाना है पेपर में। 2025 में इनकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं आने की, तो आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो बेटा अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। इसी तरह ज़बरदस्त तरीके से लल्लन टॉप तरीके से वीडियो लेकर आते रहेंगे, ठीक है, और आपके एग्जाम की तैयारी बेहतर कराएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, राधे राधे।